हाय स्टूडेंट। आज हम लोग करने वाले हैं लिमिट चैप्टर जो 11 का है कॉमर्स का एक्सरसाइज 7.1। तो ये जो लिमिट चैप्टर है ये स्टार्ट करने से पहले थोड़ा बेसिक हम लोग जानेंगे कि आखिर लिमिट चैप्टर में है क्या, लिमिट चैप्टर कैसे सॉल्व किया जाता है। तो 11th और 12th में कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं ना जो ये मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ चैप्टर, ये थोड़ा टफ भी बहुत बच्चों को लगता है। टफ लगता क्या है, अगर नहीं समझोगे तो ये आपके लिए टफ ही है। अब टफ इसलिए इसमें बहुत सारे चैप्टर है, एक होता है लिमिट, एक होता है डिफरेंशिएशन, और एक होता है आपका एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, और एक होता है इंटीग्रेशन। तो ऐसे ऐसे चैप्टर इसके अंदर मतलब देखे जाते हैं, और ये चैप्टर के अंदर इतने फॉर्मूले पाए जाते हैं, इतने फॉर्मूले पाए जाते हैं कि आप इनको बिना फॉर्मूले के सॉल्व ही नहीं कर सकते। तो ये लिमिट जो चैप्टर है ना, ये स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बेसिक बताऊंगा। हाँ, मैं इतना आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपने बेसिक समझ लिया, अगर आपने बेसिक जो मैं बताने जा रहा हूँ आपको, अगर वो आपने अच्छे तरीके से देख लिया तो आपको सम करने में बहुत ही अच्छा लगेगा, और सम करते समय आपको समझ में आएगा अरे हाँ ये कैसे हो रहा है। आप लोगों ने 10th में साइन कॉस थीटा जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा वो आप लोगों ने किया रहा होगा, और वो करते समय एक बात नोटिस किया होगा कि उसमें देखो उसको सॉल्व करते समय साइन की जगह पे कॉस रखो, कॉस की जगह पे साइन रखो, टेन की जगह पे सेक रखो, कुछ ऐसे मतलब उठा के यहाँ वहां करना पड़ता है। ऐसे लिमिट भी है। तो मतलब जैसे कि अभी अगर हमें साइन कॉस थीटा का फॉर्मूला याद था तो हमें थोड़ा समझ में आता था, अरे हाँ प्रैक्टिस कर लूंगा 2-3 बार आ जाएगा। तो वैसे ही ये लिमिट भी है। तो लिमिट भी सॉल्व करने से पहले ना हमें इसे बहुत अच्छी तरीके से बारीकी से समझना है कि आखिर चैप्टर में है क्या, इसका बेसिक क्या है। अगर बेसिक हमें समझ गया तो चैप्टर हमें आसानी से समझ में आएगा। तो चलिए मैं चैप्टर स्टार्ट करता हूँ। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक हम लोग जानते हैं लिमिट के बारे में, लिमिट की बेसिक्स ये चैप्टर में है क्या, ताकि हम जब चैप्टर स्टार्ट करें तो हमें आसानी से समझ में आए। तो जैसे जैसे मैं बोलूंगा ध्यान से जरा मेरा बेसिक देखना, आखिर बेसिक है क्या। एग्जाम्पल के लिए कि समझो अगर मैं रूट के अंदर 100 लिखता हूं, अगर मैं रूट के अंदर 100 लिखा, अगर मैं आपसे ये बोलूं कि मुझे रूट 100 यानी जो इसे आप रूट बोलते हो, तो ये जो 100 है ये किसका स्क्वायर है, तो आप लोग क्या बोलते हो 10, यानी ये रूट आपका ऑटोमेटिक गायब हो जाता है। अगर मैं आपसे ये बोलूं कि रूट के अंदर 64 है, अरे भाई ये किसका स्क्वायर है, तो ये किसका होता है 8 का, आपका रूट क्या हो गया गायब। अभी आप इसे रूट जो 11th में होता है, ठीक है 9th में भी था, 11th में आप इसको अगर रूट के अंदर कोई नंबर है, एज्यूम करो कि 7 है, कितना है 7 है, तो आप इस रूट को जो रूट है ना 7 को वैसे लिखो, इस रूट का मतलब 1/2 ऐसे लिखा जाता है। अभी वापस बता रहा हूँ कि एज्यूम करो इसके अंदर कोई नंबर है 9, कितना नंबर है 9। जब आप 9 को लिखोगे ना तो ये रूट का जो नंबर है, यानी ये रूट यानी क्या होता है 1/2, यानी कि आप रूट 9 को 9 1/2 भी लिख सकते हो। तो ऐसे बहुत सारे सम में हमें सॉल्व करना है। एग्जांपल के लिए मैंने लिखा 11, तो 11 के जो रूट है, ये रूट दिख रहा है, तो आप इसको 11 और 1/2 लिख सकते हो। कितना लिख सकते हो 1/2। तो ये हुआ मेरा पहला बेसिक कि अगर किसी रूट, अगर कोई नंबर है उस नंबर के ऊपर रूट है तो उस रूट के बदले हम लोग 1/2 भी लिख सकते हैं। ये मेरा फर्स्ट बेसिक है। अब सेकंड बेसिक पे चलते हैं। अभी आगे सेकंड क्या है इसमें, तो सेकंड इसमें ये है कि अगर सर अगर यहाँ पे समझो कि मैंने 13 लिखा, अगर यहाँ पे 3 रहा तो देखो बच्चों यहाँ पे जैसे कि मैंने यहाँ पे 13 लिखा और बगल में 3 लिखता हूँ, तो ये बगल में लिखना और ऊपर लिखना बहुत फर्क होता है। ठीक है, जो ऊपर लिखा रहता है ना उससे शॉर्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं शॉर्ट, यानी इसे हम लोग हिंदी में घात करके भी कहा जाता है, तो ये शॉर्ट कहा जाता है। लेकिन जो आप लोगों का ये शॉर्ट होता है, जब शॉर्ट आप घात कहते हो, एक मिनट, हाँ ठीक है, तो ये जो रूट के ऊपर यानी यहाँ पे इसके टकले पे जो नंबर रहता है ना, यानी इसके सर पे जो नंबर रहता है ना, इसको हम लोग शॉर्ट बोलते हैं यानी घात। तो ये वाला नंबर को ध्यान में रखो। अगर ये बगल में नंबर रहता है ना तो वो नंबर यानी क्या होता है, वो नंबर मल्टीप्लाई के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो बहुत बच्चे कंफ्यूजन होते हैं, तो वही मैं आपको समझाने वाला यहाँ पे जा रहा हूँ। तो अब जैसे कि एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे अगर मैं रूट के अंदर नंबर 15 लिखता हूँ और 15 के ऊपर मैं 3 लिखता हूँ, कितना लिखता हूँ 3, तो आप इसको 15 को 1/3 लिख सकते हो। कितना लिख सकते हो 1/3। अभी आप बोलोगे क्या सर, इसके पहले जो आपने मुझे बताया उसके अंदर समझो 7 था, तो वहां पे तो आपने इसको 7 और 1/2 लिया, तो वहां तो 2 था ही नहीं,
हाँ 2 नहीं था, लेकिन क्या आप लोगों को नहीं पता कि ये जो रूट होता है इसको 2 ही माना जाता है। 2 वहां पे शो नहीं होता। ये जो रूट होता है, ये जो रूट है इसका मतलब क्या होता है, ये जो रूट है ना इसका मतलब क्या होता है, ये 2 ही होता है, इसके लिए इसे 1/2 लिखा जाता है। लेकिन अगर कभी भी ऊपर 3 रहेगा तो इसका मतलब ये 1/3 है। कितना है ये, 1/3 है। तो अभी बहुत बच्चे कंफ्यूजन होते हैं, तो अगर आप बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं एग्जांपल के लिए कि अगर यहाँ पे 7 है और यहाँ पे 1/3 है, तो 7 1/3 को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ ना, 7 और ऊपर कितना हो गया 3, लिख सकता हूँ ना। हाँ, अगर आप इसको ऐसा कर सकते हो तो आप इसको ऐसा भी कर सकते हो। तो बहुत बच्चे कभी कभी क्या करते हैं कि इसको ऐसा करने के बजाय ना 3 इसके बगल में लगा देते हैं, तो ये आपका मल्टीप्लाई में हो जाता है और ये रॉन्ग होता है। तो याद रहे कि जो ये होता है आपका नंबर कभी भी ऊपर रहना चाहिए, जिसे हम लोग शॉर्ट के नाम से जानते हैं, ठीक है, जिसे हिंदी में घात बोला जाता है। तो ये बातों का ध्यान में रहे, घात भी बोलते हैं और मूलांक भी बोलते हैं। इतना बेसिक समझा। अब आगे चलते हैं, आगे आगे क्या, ये मैं आपको क्यों बता रहा, क्योंकि जब मैं चैप्टर चालू करूंगा ना तो चैप्टर में ऐसे बहुत सारे सम आएंगे जिसे हमें तोड़ मरोड़ के, मतलब यहाँ वहां सब ऐसे ही करना है और आपको आसानी से समझ में आ जाए। अब दूसरी बात है क्या करता हूँ कि एग्जांपल के लिए मेरे पास कोई नंबर है जैसे 7 हुआ और 7 के ऊपर मैं -2 लेता हूँ। कितना लेता हूँ, -2। एग्जाम्पल के लिए जो 7 के ऊपर -2 है, अगर मुझे ये नंबर मुझे ये जो माइनस है वो मुझे हटाना है, क्या करना है, माइनस मुझे हटाना है, तो आप माइनस को हटा सकते हो, लेकिन कंडीशन क्या है, आपको 1/7 और 2 ऐसे लिखना पड़ेगा। आपका जो माइनस रहेगा ना वो ऑटोमेटिक गायब हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ऑटोमेटिक गायब। एग्जाम्पल के लिए आप लोग बोले सर अगर यहाँ पे 9 -3/4 है, मुझे ये माइनस गायब करके बताओ ना। चलो ठीक है ना, हम लोग गायब करते हैं। तो कैसे लिखोगे, 1 और 9 आपका 3/4, आपका माइनस क्या हो गया, गायब। तो ये भी एक समझ लीजिए कि कई बेसिक है, अभी हमें ये भी सब में आपको मिलेगा। तो समझ लीजिए अगर किसी भी माइनस को आपको गायब करना है तो गायब करने के लिए उसे 1 में करके लिखोगे, आपका माइनस ऑटोमेटिक गायब हो जाएगा। अब चलते हैं अगला अब हमारा कौन सा बेसिक है, अगला हमारा कौन सा बेसिक है, ठीक है चलो लेट्स सी अबाउट इट कि अगर कोई एक नंबर है, जैसे कि मैंने लिखा 8 और 8 के ऊपर मैं 1/4 लिखता हूँ, मल्टीप्लाई यहाँ पे मैंने लिखा 7 और यहाँ पे मैंने लिखा 1/8 लिखा और 1 कितना लिखा 5। अब यहाँ पे मैं या फिर 4 ही लिखता हूँ, कितना लिखता हूँ 4। अब एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे 8 है और यहाँ पे +8 है, इनका पावर क्या है 1/4 और यहाँ पे क्या है 1/4। जरा गौर से देखना, ये वाले टर्म में और ये वाले टर्म में डिफरेंसेस क्या है, यहाँ पे मल्टीप्लाई है और वहां पे प्लस है। तो अब इसको सॉल्व कैसे करना है, तो सॉल्व कैसे करना है, तो अभी ऐसे भी टर्म आपको अभी नेक्स्ट सम में मिलने वाले हैं, तो अभी इसको कैसे सॉल्व करना है ये भी देख लेते हैं। ध्यान रखना, अगर कभी भी ये वाले नंबर यानी किसी नंबर का पावर और किसी नंबर का पावर और उस नंबर और इस नंबर के बीच में मल्टीप्लाई है, अगर दोनों का नंबर सेम है, ऑटोमेटिक क्या आपके सम में सेम ही मिलेगा, ज्यादातर 99% सेम मिलेगा। तो ये अगर ये नंबर और ये नंबर सेम रहता है तो इसको 1 टाइम लिखा जाता है। कितना टाइम, 1 टाइम। और इस नंबर का जो पावर होता है और जो इस नंबर का पावर होता है ना, उसको ऐड किया जाता है। क्या किया जाता है, ऐड। इसको ऐसे सॉल्व करते हैं। अभी आप लोगों ने ये वाला तो सॉल्व किया हुआ है, कैसे आप लोगों ने 6 7 में किया हुआ है, कैसे सॉल्व करते हैं, अगर नीचे और नीचे का नंबर सेम नहीं है तो क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 6 जा 6 प्लस वैसे ही 7 1 जा 7 7 6 जा 42 किए हो ना आप लोगों ने। हाँ, और आपको ये भी पता है कि अगर नीचे और नीचे का नंबर सेम रहता है तो उसको 1 टाइम लिखा जाता है, 1 1 2 डायरेक्टली ऐड किया जाता है। तो ये आप लोगों का 6 7 में ही है। तो वैसे ही सेम करना है, 8 को वैसे ही लिखो, क्या नीचे और नीचे का नंबर सेम है, सेम है, तो 1 टाइम लिखता हूँ। तो यहाँ पे 4 1 1 कितना हो गया 2। अगर आप बोलते हैं सर अगर सेम नहीं होता तो सेम नहीं होता तो हम मल्टीप्लाई कर, मतलब कि अगर सेम नहीं होता नीचे का नंबर तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते। समझा ये कैसे करने का, ऐसे ही किया करो। अगर कभी एक नंबर और एक नंबर उनके बीच में मल्टीप्लाई हो तो उस नंबर को 1 टाइम लिखो और उसके पावर को क्या करो, ऐड कर दो। अब चलते हैं प्लस में। अगर सर ये प्लस में रहा तो ठीक है, प्लस में रहा तो इसको थोड़ा सा अलग तरीके से करना है। ये 8 और ये 8 कितने टाइम है, 2 टाइम है, तो आप 2 और कितना लिखोगे 8, 2 और 8। अभी जो इसका पावर है, इसका पावर यहाँ पे देखो, पहले मल्टीप्लाई में मल्टीप्लाई करते समय जब मैंने आपको बताया था कि जब मल्टीप्लाई करोगे, जब एक नंबर और एक नंबर दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो जो उनका पावर होता है वो क्या हो जाता है, ऐड होता है, लेकिन वो नंबर क्या होता है, सिंपल होता है। ठीक है, मतलब कि 1 टाइम लिखा जाता है। अब थोड़ा इसमें चलते हैं एडिशन में। आगे एडिशन करते टाइम क्या होता है,
ठीक है। एडिशन करते टाइम क्या होता है, एडिशन करते टाइम क्या होता है कि अगर ये नीचे वाला नंबर और नीचे वाला नंबर दोनों क्या है, सेम है और उनके बीच में प्लस है, तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट कितने टाइम है, 2 टाइम है, तो वहां पे 2 लिखोगे। अब इसकी पावर की बात करते हैं, लेकिन इसके पावर को सिर्फ 1 टाइम लिखा जाता है, ऐसे किया जाता है। ठीक है, वापस ध्यान दो, मल्टीप्लाई करते समय अगर कोई नंबर और कोई नंबर है तो मल्टीप्लाई करते समय अगर नंबर सेम है उसको 1 टाइम लिखो, लेकिन उनके पावर को ऐड करो। तो लेकिन प्लस क्या बोलता है, प्लस क्या बोलता है कि अगर कोई ऐसे 2 नंबर है तो उसको 2 टाइम लिखो। 2 मतलब 2 टाइम है ना, ये 1 2 तो 2 टाइम, लेकिन उनका जो पावर होता है वो कितना, 1 टाइम हो गया। कितने टाइम, 1 टाइम। ये हमारा बेसिक हो गया। अब और आगे बेसिक समझते हैं। अब बेसिक ये सब नंबरों का बेसिक था, अभी हम लोग और आगे चलते हैं और आगे हम क्या कर सकते हैं। तो और आगे इस चैप्टर में क्या दिया हुआ है पहले हम लोग देखें। और आगे इस चैप्टर में है और इस चैप्टर में है, ठीक है बस, ठीक है। अभी हमारा नंबर का बेसिक क्या हो गया, खत्म हो गया। अब चलते हैं चैप्टर की तरह। आखिर चैप्टर क्या होता है, आपका चैप्टर में है क्या। अब चैप्टर की बात कर रहा हूँ, आखिर चैप्टर का लिमिट क्या, व्हाट इज अ लिमिट। ठीक है, तो लिमिट के बारे में समझते हैं। गाइस देखो अच्छे से समझो, मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से बताऊंगा, आपके दिमाग में समझ में आएगा, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ, लेकिन आप ध्यान से समझो। अब लिमिट क्या होता है, लिमिट के बारे में जानते हैं। ठीक है, अभी एग्जाम्पल के लिए मार्केट में आजकल बहुत सारे फोन आ रहे हैं। फोन मतलब अरे लीनो कंपनी का ब्रांड है, आईफोन कंपनी का ब्रांड है, माइक्रोमैक्स कंपनी का ब्रांड है, रियलमी, ओप्पो, न जाने कितने सारे ब्रांड है। तो अलग अलग तरीके के ब्रांड है, लेकिन मोबाइल क्या है, एक ही है। ठीक है, आप मोबाइल का यूज क्या करते हो, फोन करने के लिए। मोबाइल में से अलग अलग है, काम तो एक ही करता है ना, वैसे लिमिट भी है। लिमिट कितने प्रकार के होते हैं, टोटल लिमिट आपका 5 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का, 5 प्रकार का होता है। लेकिन पांचों प्रकार का जो होता है ना, वो काम क्या करता है, एक ही करता है, वो लिमिट ही कहलाता है। तो इस 5 प्रकार का नाम क्या है, पहले वो लिखते हैं। इसे इंग्लिश में अलग शब्दों में लीड बोलते हैं, LIATE, लीड। अब सर आप लीड मतलब क्या, तो चलो मैं लीड मतलब बताता हूँ। लीड, अभी जो फर्स्ट वाला टर्म है एल, एल मतलब होता है लॉग एस। क्या होता है, लॉग एस। और आई मतलब होता है इनवर्स, मैं आपको अच्छे तरीके से बताता हूँ। और आपका ए मतलब होता है आपका यहाँ पे ए मतलब अल्गोरिदम। अब या फिर अलजेब्रिक या फिर अल्गोरिज्म। और ट्री मतलब होता है ट्रिग्नोमेट्रिक होता है। अब इसके बाद में ई मतलब होता है ई मतलब आपका है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब मैं एक एक करके सबके बारे में बताता हूँ। आखिर एल क्या है, आई क्या है, ए क्या है, टी क्या है, ई क्या है। एल मतलब क्या होता है, लॉग होता है। क्या होता है, लॉग। अगर आपको किसी सवाल में ना LOG नाम का वर्ड दिखता है ना, जिसे हम लोग लॉग बोलते हैं, उसे एल बोला जाता है। अभी ये लॉग आप लोगों को 11th में नया है, आप लोगों ने इससे पहले 10th 9th 8th में ये सब कहीं पे नहीं सीखा था। ठीक है, तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत नया है, ये 10th से बहुत अलग है। तो LOG मतलब क्या होता है, लॉग। अभी आई की बात करते हैं, आई मतलब इनवर्स। देखो मैंने अभी आपको बताया था कि अगर कोई नंबर है, उस नंबर के ऊपर माइनस है, अगर आपको माइनस गायब करना है तो उसको 1 में करके लिख सकते हो, माइनस ऑटोमेटिक गायब। इसी को इनवर्स बोला जाता है। इनवर्स मतलब उल्टा कर दो। अब चलते हैं ए मतलब होता है अल्जेब्रिक मतलब आप लोगों ने 10th में सम किया था, ऐसे देखो 2x का स्क्वायर प्लस 4x प्लस y, याद आ रहा है क्या कुछ। तो ये जो अल्जेब्रिक यानी जो वेरिएबल रहता है, जो ABCD का स्पेलिंग रहता है, ये आपका 10th का सम है। ऐसे सम को अल्जेब्रिक बोला जाता है। टी यानी ट्रिग्नोमेट्री। अब ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री मतलब होता है कि जिसमें साइन कॉस थीटा है। क्या रहे, साइन कॉस या फिर टेन, जिसमें ट्रिग्नोमेट्री के नाम आए उसे ट्रिग्नोमेट्री बोला जाता है। अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन को EX बोला जाता है। क्या बोलते हैं, EX। ये आपको सब नया दिख रहा है 11th में, बस समझ के लो कि EX, अगर कहीं पे EX आता है ना, इसलिए भी एक्सपोनेंशियल बोलते हैं। अभी हम लोग इसके नेक्स्ट वाले लेक्चर में जब ये हमारा लिमिट खत्म होगा तो मैं आपको डिफरेंशिएशन चैप्टर बताऊंगा। डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएशन जो आपका डिफरेंशिएशन चैप्टर है ना, उसमें भी यही है। तो यही है ना, तो उसमें भी ये फिलहाल के लिए ये चैप्टर में ES वगैरह, लॉग वगैरह बहुत कम यूज होगा, लेकिन जो आपको डिफरेंशिएशन बताऊंगा ना, वो चैप्टर में यही सब बहुत यूज होने वाला है। इसके लिए सब चैप्टर एक दूसरे के समझे भाई बहन है, मिलते जुलते। तो मैं स्टार्टिंग लिमिट से कर रहा हूँ, स्टार्टिंग मुझे लिमिट से करना पड़ेगा। अगर लिमिट से करूंगा ना, आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो एक्सपोनेंशियल मतलब क्या, EX है। EX मतलब क्या होता है, अगर किसी E के ऊपर 5 नंबर है ना, तो आपको उसको वैसे ही लिखना पड़ेगा, ऐसे सेम कॉपी करते, मतलब वो चेंज ही नहीं होता, इसी को एक्सपोनेंशियल बोलते हैं।
ठीक है, अभी ये आप थोड़ा सा 2 मिनट के लिए मतलब अच्छे तरीके से समझ लीजिए, फिर हम लोग चलते हैं इसके आगे वाले टॉपिक पे। ठीक है गाइस, आप लोगों ने अभी ये भी हो गया, तो अभी हम लोग चलते हैं कि और एक आगे स्टेप में। अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सम, मैं आपको बताता हूँ कि सम इसके पेपर में कैसे आते हैं लिमिट के। एग्जाम्पल के लिए कोई सम है जिसे मैंने लिखा LIM और यहाँ पे मैं x एरो दर्शा रहा हूँ 4 और ब्रैकेट में आपको कोई सम दिया हुआ है, जैसे कि मैं कोई सम ले लेता हूँ 2x + y। मैंने क्या लिखा 2x + y। अभी आप बोलोगे कि सर यहाँ पे LIM ही था यानी लिमिट था, यहाँ पे LIM क्यों लिखा? देखो आपको चैप्टर में LIM करके ही लिखा जाता है शॉर्ट फॉर्म में, लेकिन नाम उसका लिमिट है। एग्जांपल के लिए हमारे घर में किसी का नाम बड़ा रहता है तो हम लोग उसको शॉर्ट में बुलाते हैं, तो इसका मतलब क्या कि उसका नाम शॉर्ट ही रहेगा क्या? नहीं, बड़ा रहता है, बस बोलने के लिए छोटा बोला जाता है। तो वैसे LIM मतलब लिमिट होता है, ठीक है। तो ये आपका यही चैप्टर, आपके सवाल आखिर है क्या, ये सर मुझे बताओ आखिर ये क्या है ये, तो इसको मैं बता रहा हूँ कैसे सॉल्व किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे LIM है, उसके नीचे आपको x दिख रहा होगा, x ये एरो, जो एरो है ना इसे टेंस टू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेंस टू, TEN, आपका TEN है और क्या है यहाँ पे TEN, एक मिनट, टेंस टू क्या होता है? इसको एरो का मतलब टेंस टू होता है, तो एरो को टेंस टू बोला जाता है। अब x एरो 4 मतलब क्या है? x एरो बना के 4 की तरफ दिखा रहा है। अब इसका मतलब क्या? चलो मैं आपको ये बताता हूँ। अभी आपको सामने क्वेश्चन दिख रहा है, ये क्वेश्चन में ABCD की स्पेलिंग कौन है? x है, यहाँ पे भी x था। सर यहाँ पे x एरो बना के 4 दिखा रहा था, क्या करूं मैं? हाँ ना, जहां पे x है ना वहां पे आपको 4 रखना है। क्या रखना है? 4 रखना है, और कुछ नहीं करना है, बस इतना सा। तो यहाँ पे 4 रखना है। अब 2 और x के बीच में क्या है? मल्टीप्लाई, तो 2 मल्टीप्लाई x की जगह पे कितना रखोगे? 4 + 5, 4 2 जा 8 + 5, 8 5 कितना हो गया? 13। सॉल्व हो गया। बस ऐसे ही करना है, लेकिन ऐसे करने से पहले हमें एक कंडीशन है। हमें यहाँ पे जब हम x का वैल्यू पुटअप करते हैं, यानी जब हम x की जगह पे यहाँ पे दिया गया नंबर रखते हैं, तो हमें उसके पहले रीजन लिखना पड़ता है कि जो x है, हमें रीजन लिखना पड़ता है जो है वो x है, वो क्या कर रहा है? वो एरो, एक मिनट, x एरो यानी 4 है, लेकिन x 4 के बराबर नहीं है। अगर आप 4 को यहाँ पे लाओगे तो आपका ये कुछ ऐसे हो जाएगा। ये आपको रीजन लिखना पड़ता है। अब बोलोगे सर ये रीजन क्या है, मुझे समझ में नहीं आता। चलो मैं आपको ये रीजन बताता हूँ, आखिर हमने ये रीजन क्यों लिखा। ठीक है, पेपर में कभी भी अगर सवाल आता है तो एग्जाम्पल के लिए अगर यहाँ पे x एरो दर्शा रहा है 4 की तरफ, इसका समझो कि यहाँ पे मैंने 3 ले लिया, इसका मतलब क्या? x एरो बना के 3 की तरफ दर्शा रहा है, इसका मतलब x जो है वो उसका x का नंबर 3 है। देखो यहाँ पे समझना मेरी बात, अभी यहाँ पे पेपर में लिखना पड़ेगा, वैसे इसका कुछ यूज नहीं है लेकिन लिखना पड़ेगा आपको, समझ लो एक फॉर्मेलिटी के तौर पे लिखना पड़ेगा। अगर x एरो बना के 3 की तरफ दिखा रहा है, इसका मतलब x का नंबर यानी x कितना है? 3 है। 3 है लेकिन 3 नहीं है, 3 से थोड़ा सा कम है और 3 से थोड़ा सा ज्यादा है। इसका मतलब क्या? जैसे कि एग्जाम्पल के लिए कि मैंने आपसे बोला कि भाई आपके पास 2 रुपए है, आपके पास कितना रुपया? 2 रुपया, लेकिन मेरे पास 1 रुपया 99 पैसा है। कितना रुपया? 1 रुपया 99 पैसा, तो मेरे पास कितना पैसा कम है? 1 पैसा। लेकिन क्या मैं आपके बराबर हूं क्या? मतलब अगर आपके पास 2 रुपया था तो क्या मैं भी आपके बराबर हूं? हाँ, मेरे पास सिर्फ 1 पैसा ही तो कम है। मतलब देखा जाए तो मेरा जो पैसा है 1 रुपया 99 पैसा, वो भी मेरा 2 रुपया ही कहलाएगा। अगर मैं आपसे ये बोलूं कि आपके पास 2 रुपया है लेकिन मेरे पास 2 रुपया और 1 पैसा, कितना पैसा? 1 पैसा, तो मैं आपसे 1 पैसा ज्यादा हूं लेकिन सेम है 2 रुपए के बराबर। तो वैसे ही अगर यहाँ पे 3 है तो आपके पास 3 रुपए, कितना रुपया? 3 रुपए, तो मेरे पास 2 रुपए 99 पैसा या फिर 3 रुपए 1 पैसा, लेकिन 3 पैसा नहीं होगा। तो कहने का मतलब क्या है कि x जो है वो 3 के बराबर होता है लेकिन करेक्ट 3 नहीं होता, 3 से थोड़ा सा कम और थोड़ा सा ज्यादा। इसके लिए वहां पे रीजन लिखना पड़ता है ऐसे ब्रैकेट में कि जो x है वो एरो है, मतलब x जो है वो बिलोंग करता है 3 को, लेकिन h जो है वो 3 के बराबर नहीं है। तो ऐसे ही आपको हर पेपर में करना है, एक पैटर्न है, समझ लो आसानी से। ऐसे ही करोगे, x जो है वो बराबर नहीं है 3 के। अभी x वैसे ही लिखो, ये +3 को यहाँ पे लाओगे तो -3, इसको वैसे ही लिखो, वहां पे क्या बचा? 0। यही तो मैंने ऊपर किया था, ऐसे ही हमें सॉल्व करना है। एक सम और बताता हूँ तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा।
ठीक है। अब एग्जांपल के लिए समझो कि मैं एक और सम लिया, जैसे यहाँ पे मैंने लिमिट x एरो 10, अब यहाँ पे सम है 2x का स्क्वायर प्लस 3, ये मेरा क्या हो गया, सम हो गया। अब इसको मुझे सॉल्व करना है, अब इसको कैसे सॉल्व मैं करूंगा, ठीक है। 2 और x स्क्वायर के बीच में क्या मल्टीप्लाई, 2 मल्टीप्लाई x का स्क्वायर यानी 10 का क्या होगा स्क्वायर प्लस 3। अब मैंने यहाँ पे x का वैल्यू पुट कर दिया, तो मुझे यहाँ पे रीजन देना पड़ेगा। क्या रीजन देना पड़ेगा, x का जो एरो है वो 10 है, कितना है वो 10 है, लेकिन करेक्टली 10 नहीं है, करेक्टली 10 नहीं है मतलब कि वो 10 है ही नहीं। अब ये 10 है, 10 को यहाँ पे लेके आओ माइनस, वहां पे क्या बचा 0, ऐसे आपको रीजन देना है, ठीक है। ऐसे आपको क्या करने का रीजन देना है। तो 2 ऐसे ही मल्टीप्लाई वैसे, 10 का स्क्वायर कितना होता है 100 प्लस कितना 3, तो ऐड करो 10 का मल्टीप्लाई 100 में करोगे तो 200 प्लस 3 कितना हो गया 203। ये हमारा सॉल्व हो गया। ऐसे सबको सॉल्व किया जाता है। अब इसमें क्या सर ऐसे ही सम आते हैं क्या, बहुत इजी दिख रहा है, नहीं बेटा ऐसे सम नहीं आते, अभी और टफ सम आते हैं। चलो मैं आपको भी और हार्ड वाले सम पे लेके चलता हूँ, मतलब बताता हूँ। ये सब बेसिक ही, मैं चैप्टर नहीं चालू कर रहा हूँ, चैप्टर चालू करने से पहले आपको ये नहीं आया तो फिर चैप्टर चालू करने में मजा नहीं आएगा, इसके लिए तो ये पहला स्टेप था। अब और आगे बात करता हूँ कि अगर पेपर में सम आया 2x प्लस 2 और नीचे मैंने लिख लिया कि यहाँ पे x प्लस 1 है, कितना x प्लस 1 है। अगर मैं आपको यहाँ पे लिमिट एरो करके दिखाता हूँ और इसका वैल्यू कितना है 1, तो अभी जरा यहाँ पे ध्यान से समझना। अगर कभी भी ऐसे डिवाइड में आता है, डिवाइड में कोई चीज आता है, तो ऊपर वाला और नीचे वाला, जो ऊपर वाला टर्म है और नीचे वाला टर्म है, ऊपर वाले टर्म को आपको पता है न्यूमिनेटर बोला जाता है और नीचे वाले नंबर को डिनोमिनेटर कहा जाता है, ठीक है। जो हिंदी मीडियम के बच्चे होंगे वो लोगों को थोड़ा समझने में डिफिकल्टी होता है, इसके लिए मैं थोड़ा अच्छी तरीके से बता के देता हूँ न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर। अब इसका मतलब क्या, बच्चों हिंदी मीडियम वाले आप लोगों ने सीखा रहा होगा 10th में, ऊपर वाले नंबर को अंश बोलते थे और नीचे वाले नंबर को हर, तो उसे इंग्लिश में न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर बोला जाता है। क्या बोलते हैं, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर। अब आगे सॉल्व करते हैं, अब आगे कैसे सॉल्व होगा। देखो कभी भी अगर डिवाइड में कोई चीज आता है, डिवाइड में कोई सम आता है, ऊपर और नीचे आता है, अभी बहुत सारे सम ऐसे ही आपके 7.1 एक्सरसाइज में सब ऐसे ही है। तो अगर ऊपर और नीचे कोई सम आता है तो मैंने क्या बोला था कि जहां पे x है वहां पे ये नंबर रखोगे, ठीक है। चलो मैं यहाँ पे x पे 1 रखता हूँ, यहाँ पे x पे 1 रखता हूँ। अगर प्लस की जगह पे माइनस होता है, कितना होता है माइनस, तो x की जगह पे मैं 1 रखता तो 1 माइनस 1 कितना है 0, आंसर कितना होता है 0। लेकिन लिमिट क्या बोलता है पता है क्या, लिमिट क्या बोलता है कि अगर कोई ऐसा सवाल आता है जिसके डिनोमिनेटर यानी जो नीचे वाला टर्म है ना वो कभी 0 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या कि x की जो x है, x का जो x जो है वो बिलोंग करता है 1 को। अगर आप x की जगह पे 1 रखते हो, ठीक है, x की जगह पे कितना रखते हो 1, तो 2x प्लस 2 आपका 1 माइनस 1, तो 2x प्लस 2 1 में से 1 गया तो 0। लेकिन नीचे 0 नहीं होना चाहिए, नीचे 0 नहीं होना चाहिए, यही हमें लिमिट बोलता है। क्या बोलता है लिमिट, कि अगर आप x का वैल्यू रखो, मतलब मेरा वैल्यू रखो, कुछ भी दिया हो, x दिया हो या फिर z दिया हो, कुछ भी दिया हो, आप वैल्यू रख सकते हो, लेकिन सोच समझ के आपको वैल्यू तभी रखना है अगर नीचे 0 ना हो तो। अगर नीचे वाला जो पार्ट है वो अगर 0 हो गया तो आपको x की जगह पे 1 नहीं रखना है, इसी को लिमिट बोला जाता है। ये सेकंड टॉपिक है। अगर एज्यूम करो कि यहाँ पे प्लस होता है, क्या होता है प्लस, तो मैं बेझिझक प्लस लगा सकता था और मैं वैल्यू रख सकता था। नीचे कितना हो गया 2, क्या नीचे वाला पार्ट 0 हुआ क्या, नहीं, तब आप x का आंसर आसानी से रख सकते हो। अभी आप बोलोगे सर क्या बार बार x आता है क्या, नहीं, कभी कभी पेपर में साइंस वाले जो स्टूडेंट है जो लिमिट चैप्टर अगर देख रहे होंगे तो उनमें भी यही चैप्टर है, बस कुछ एक्स्ट्रा मतलब सम ऐड किए हुए। तो मैं साइंस का भी लेक्चर अपलोड करके मैं आपको सेंड करूंगा। तो लिमिट अगर x बिलोंग करता है, अगर यहाँ पे मैं z लिखता है, z बिलोंग करता है 4 को, तो वो सवाल में क्या देगा 2z प्लस 5, ऐसे मतलब जो यहाँ पे ABCD का अक्षर रहता है ना वही वो सवाल में भी डालेगा, क्योंकि ताकि आप कंफ्यूज ना हो, अरे यहाँ पे z बिलोंग करता है 4 को लेकिन क्वेश्चन में तो x दिया हुआ है, अरे मैं क्या करूं, तो ऐसे सब रॉन्ग होते हैं, ठीक है। आप घबराओ नहीं, अगर यहाँ पे z दिया हुआ है ना तो क्वेश्चन में भी आपको z ही देगा, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बोला कि
लिमिट को सॉल्व करते समय कभी भी डिवाइड वाला टर्म आता है तो आपको ध्यान में रखना है जो नीचे वाला टर्म है, नीचे वाला टर्म है वहां पे वैल्यू सोच समझ के रखना है, वो जीरो नहीं होना चाहिए। अगर जीरो होगा तो आप जो ये नंबर है यानी x की जगह पे 1 नहीं रखोगे, ठीक है, x की जगह पे 1 नहीं रखोगे। जैसे कि एक और सम करता हूँ, जैसे यहाँ पे लिमिट है x दिखा रहा हूँ एरो 5 और मैंने ऊपर लिखा 5x माइनस 10 और यहाँ पे मैं लिखता हूँ x माइनस 5, कितना लिखा x माइनस 5। अब ये वाले टर्म में अगर मैं x की जगह पे 5 रखूंगा तो नीचे मैं देखूंगा तो x की जगह पे 5 रखता हूं तो 5 माइनस 5 कितना हो गया 0, यानी मुझे x की जगह पे 5 नहीं रखना है। क्या रखना है? 5 नहीं रखना है। तो अभी बोलोगे सर जब 5 रखूंगा ही नहीं तो मैं सॉल्व कैसे करूंगा? आप क्या बोलोगे, सर जब मैं 5 नहीं रखूंगा तो मैं सॉल्व कैसे करूंगा? तो उसका भी एक तरीका है। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं ये वाले सम को चलो मैं सॉल्व करता हूँ। मैंने क्या बोला कि ये वाले सम यानी ऐसे कभी सम आते हैं ना तो उसकी जगह पे आपको डायरेक्ट वैल्यू नहीं रखना, आपको उसको सॉल्व करना। सॉल्व कैसे करोगे? अच्छा ऊपर वाले पार्ट में यहाँ ये वाले पार्ट में देखोगे ना 2 यहाँ पे भी है 2 यहाँ पे भी है। मैं क्या काम करता हूँ 2 को कॉमन ले लेता हूँ। अगर मैं 2 को कॉमन लूंगा तो ब्रैकेट में क्या बचेगा x प्लस 2 के टेबल में 2 आता है 1, ये कॉमन हो गया और नीचे कितना बचा x प्लस 1। अब इसको और इसको कैंसिल कर दो, कितना बचा 2। आपका आंसर डायरेक्टली आ गया। कितना आ गया? डायरेक्टली कितना आया 2। ऐसे सॉल्व किया जाता है, ठीक है। अगर नीचे वाला टर्म कभी भी 0 होता है ना, आप उसको कुछ मतलब उल्टा सीधा करोगे कैंसिल वगैरह करने का, इसके बाद आपको आंसर लेके आने का है। अभी हम लोग सब स्टार्ट करेंगे, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। चलो अब ये भी हम लोग खत्म करते हैं, अब आगे चलते हैं और थोड़ा बेसिक में आखिर इसमें है क्या। अब ये चैप्टर में और है क्या। अब एक होता है एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट, ठीक है। अब आपका एक होता है एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट, एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट। अब आपका ये क्या होता है, ठीक है, ये क्या होता है एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट क्या होता है, ठीक है। एग्जिस्टेंस मतलब होता है बाहर निकलना, बाहर मतलब एग्जिस्टेंस मतलब होता है ना, अरे एग्जिस्ट हो रहा है क्या, समझे कि हम लोगों ने कोई कैसे बताऊं मैं आप लोगों को। एग्जिस्ट मतलब होता है कि कोई चीज सॉल्व होना, अगर वो सॉल्व नहीं होती है ना तो उसे नॉट एग्जिस्ट बोला जाता है। एग्जाम्पल के लिए अगर ये वाले साइड में मैं लू लिमिट समझो y ले लिया, लिमिट y एरो दिखा रहा है 3 और पेपर में सम है 2y प्लस 4 और नीचे मैंने ले लिया समझो कि y माइनस 3, कितना लिख दिया y माइनस 3। अब मैं क्या करूंगा, पहले डिवाइड को देखूंगा, पहले मैं ये चेक करूंगा क्या नीचे अगर मैं y की जगह पे 3 रखता हूं तो वो 0 हो रहा है कि नहीं। अगर मैं y की जगह पे 3 रखता हूं 3 माइनस 3 हो गया 0। तो अगर ऐसे कोई सम आते हैं तो उसे नॉट एग्जिस्टेंस बोला जाता है। क्या बोलते हैं? नॉट एग्जिस्टेंस। अगर यहाँ पे 4 होता है, कितना होता है 4, यहाँ पे 4 होता है, तो अगर मैं y की जगह पे कितना रखता 3 रखता, तो y की जगह पे 3 रखता तो 2y प्लस 4। अगर y की जगह पे मैं 3 रखता तो 3 माइनस 4, तो ऊपर वाला भी समझो y की जगह पे वैल्यू रखता मैं, कितना 3 है ना, तो मल्टीप्लाई 3 2 3 जा 6 प्लस 4 और 4 में से 3 गया तो 1, लेकिन माइनस 1, 6 4 10 और नीचे कितना माइनस 1, नीचे 0 आया क्या? नहीं आया। तो वैसे सम को बोलते हैं कि इट्स एग्जिस्टेंस। क्या बोलते हैं? इट एग्जिस्टेंस, यानी ये सम सॉल्व हो रहा है, यही होता है एग्जिस्टेंस का मतलब। अगर नीचे कभी 0 आता है तो वो उसे क्या बोलते हैं? नॉट एग्जिस्टेंस। क्या बोलते हैं? नॉट एग्जिस्टेंस। समझा एग्जिस्टेंस क्या होता है, ठीक है। चलो अब इसको मैं रफ करता हूँ। अब इसके बाद वाले टॉपिक में हम लोग चलते हैं। अब इसके बाद वाले टॉपिक में आपको एक कहीं पे लिमिट एफएक्स आपको ऐसे कहीं अगर पेपर में दिखता है, आखिर यहाँ पे कोई एफएक्स यानी कोई फंक्शन है, अब यहाँ पे एक्स एरो दिखाकर मैं 3 लेता हूँ और यहाँ पे मैं ये समझो कि मेरा लेफ्ट हैंड साइड है और यहाँ पे मैं एक राइट हैंड साइड करके ले रहा हूँ और यहाँ पे मैं सेम लिमिट एफ एक्स और यहाँ पे मैं एक्स एरो दिखा के 3 प्लस लेता हूँ। कितना लेता हूँ? प्लस। चलो बस आप ये माइनस और प्लस का मतलब समझ लो, किसी नंबर के ऊपर माइनस और प्लस का मतलब क्या होता है। एग्जाम्पल के लिए मैंने बोला कि अगर कोई लिमिट है, लिमिट के ऊपर x दिखा रहा है 6 के ऊपर और वहां पे कोई सम दिया है 2x प्लस 4 और नीचे कितना है x प्लस 6, ठीक है, x प्लस 6। तो मैंने क्या बोला था कि x का जो जहां जहां पे सम में x है वहां पे आप 6 रखोगे, लेकिन नीचे वाले को देख के रखने का नीचे वाला 0 हो रहा है कि नहीं। नीचे वाला 0 नहीं हो रहा है तो आप रख सकते हो, लेकिन मैंने आपको ये भी बोला था कि अगर आप नीचे वाला 0 नहीं हो रहा है, अगर आप x का वैल्यू रखते हो तो आपको साइड में जैसे कि 2 मल्टीप्लाई 6
x की जगह पे कितना रखा 6, बीच में मल्टीप्लाई, प्लस वैसे ही 4 वैसे ही, x की जगह पे 6 प्लस 4, अब मैंने वैल्यू रख दिया। तो आपको ऐसे एरो दिखाना पड़ता है कि x ये है 6 है लेकिन 6 के बराबर नहीं है, तो 6 यहाँ पे लाओगे तो माइनस वहां पे क्या बचेगा 0, ऐसे ही वैल्यू रखना पड़ता है आपको। तो अभी इसका माइनस का मतलब क्या होता है, मैंने क्या बोला कि जो x है वो छेद है लेकिन 6 से थोड़ा कम भी हो सकता है और ज्यादा भी हो सकता है। कम मतलब होता है माइनस और ज्यादा मतलब होता है प्लस। अभी जैसे कि मैंने आपको बोला कि यहाँ पे अगर x का वैल्यू 3 रहता, कितना रहता 3, अगर मैं 3 रहता तो मैं आपसे ये बोलूं कि ये 3 से कम है, 3 से कम मतलब 2.99, कितना 2.99, तो ये 3 से कम है ना, तो कम मतलब होता है माइनस। अगर मैं आपसे ये बोलूं ये 3 से ज्यादा है, 3 से ज्यादा यानी 100 ले लिया मैंने, 3.100, तो ये क्या हो गया मेरा प्लस हो गया। तो माइनस मतलब होता है कम, प्लस मतलब होता है ज्यादा। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम लोग आगे। अभी इसमें कौन कौन से फंक्शन हमें मिलेंगे। तो अभी एक इसमें होता है अलजेब्रा ऑफ लिमिट। आखिर ये अलजेब्रा ऑफ लिमिट क्या है, अब अलजेब्रा ऑफ लिमिट के बारे में हम लोग समझ लेते हैं कि आखिर ये अलजेब्रा ऑफ लिमिट क्या होता है। अलजेब्रा ऑफ लिमिट, तो अलजेब्रा ऑफ लिमिट क्या होता है, अलजेब्रा लिमिट क्या बोलता है कि अगर कोई सम है, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिमिट x एरो मैंने 5 लिखा और क्वेश्चन में 2x² प्लस 5x प्लस 6 है, कितने हैं ऐसे 3 टर्म है। तो अलजेब्रा ऑफ लिमिट क्या बोलता है कि ये जो क्वेश्चन में जो 3 टर्म है ना, इसको आपको ब्रेक करके लिखना है। ब्रेक करके मतलब एक बार लिमिट को इसके साथ में, इसके साथ में और इसके साथ में, जैसे कि लिमिट x 5, यहाँ पे कितना 2x² प्लस फिर लिमिट x एरो 5 कितना 5x प्लस फिर लिमिट x एरो 5 कितना 6। क्या पता चला, मैंने लिमिट को देखो 3 बार ब्रेक किया, एक बार मैंने 2x के साथ में, एक बार मैंने 5x के साथ में, एक बार मैंने 6 के साथ में। इसी को बोला जाता है अलजेब्रा ऑफ लिमिट, यानी लिमिट को क्या करना, क्वेश्चन में ब्रेक करना, सबके साथ में लिमिट देना, आंसर वही आएगा, सॉल्व करोगे ना आंसर वही आएगा। ठीक है, x की जगह पे वैल्यू पुट करोगे आंसर वही आएगा, बस तरीका अलग अलग है। तो अलजेब्रा ऑफ लिमिट मतलब क्या होता है, लिमिट को आपको अंदर लेके जाना है, या आपको अभी डिफरेंशिएशन चैप्टर में बहुत अच्छे से समझे, उसमें ऐसे ही करने का है, बस इसमें समझ के रखो कैसे क्या करना है। अगर कोई एक और सम लेते हैं हम लोग, जैसे कि यहाँ पे लिमिट है और यहाँ पे मैंने x एरो है 5 और यहाँ पे मैं लिखता हूँ 2x प्लस 4। तो अभी एक बार लिमिट को इसके साथ में, लिमिट x एरो 5 2x बीच में प्लस फिर लिमिट x एरो 5 और कितना 4, ऐसे क्या करना है, हमें अलग अलग ब्रेक करना है। इसको भी आप अच्छे तरीके से समझ लो, देख लो एक बार क्या किया हुआ, फिर आगे चलते हैं। गाइस अभी आगे चलते हैं। आगे ये आपको यहाँ पे ये मैंने फॉर्मूला दिखाया है, ये फॉर्मूला बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा मतलब ना, ये 100% इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर कोई सम है और वो सम मतलब जैसे कि अगर मैंने कोई सम लिखा, जैसे लिमिट यहाँ पे मैं x एरो 2 है, बीच में 2x प्लस 5 लिख रहा हूँ और नीचे मैं यहाँ पे x माइनस 2 लिखता हूँ। ठीक है, x माइनस 2, तो अगर मैं x का वैल्यू पुटअप करूंगा तो नीचे वाला अगर मैं x की जगह पे 2 रखता तो 2 माइनस 2 हो गया 0। क्या हो गया, 2 माइनस 2 हो गया 0। अच्छा ठीक है, बहुत बच्चे को कंफ्यूजन होगा, सर अगर ऊपर वाला 0 होगा तो, देखो अगर ऊपर वाला 0 होगा तो चलेगा, लेकिन नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऊपर वाला 0 होगा ना तो चलेगा, लेकिन नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, वो भी समझ लो। तो चलो अभी आगे बढ़ता हूँ। अगर मैं x की जगह पे 2 पुटअप करता हूँ तो नीचे वाला टर्म क्या हो जाता है, 0 आता है। तो अभी इसको सॉल्व कैसे करें, तो इसको सॉल्व करना पड़ता है, इसके लिए ये फॉर्मूला बनाया गया है। ये फॉर्मूला क्या बोलता है कि अगर कभी भी नीचे वाला टर्म 0 होता है ना तो इस फॉर्मूले की मदद से सॉल्व करो। लेकिन इस फॉर्मूले की मदद से सॉल्व करने के लिए आपको जो क्वेश्चन है ना, ये फॉर्मूले की तरह बनाना पड़ेगा। आपकी 7.1 एक्सरसाइज में लगभग 3 या 4 या फिर 4-5 सम जो आपके हैं ना, वो इस फॉर्मूले से रिलेटेड है। और आपके सम उसमें है कितने, 8-9 सम है, इसमें से 5 या 6 सम ये फॉर्मूले से रिलेटेड है। फॉर्मूले से रिलेटेड मतलब कि अगर कोई सम है उसका नीचे वाला पार्ट 0 हो रहा है तो आप कोशिश करोगे कि उस सम को इस फॉर्मूले की तरह बनाओगे। ठीक है, तो अभी ये फॉर्मूला का यूज करना पता चल गया। अब इस फॉर्मूले को यूज कैसे करना है मैं वो भी आपको बता देता हूँ एग्जाम्पल के लिए कि अब ये फॉर्मूला बनता कैसे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे xn माइनस an और यहाँ पे x माइनस a, इसका फॉर्मूला क्या होता है।
ध्यान से देखोगे ना, x माइनस ए ऊपर भी है, x माइनस ए नीचे भी है, बस फर्क क्या है, ऊपर n है और मतलब यहाँ पे भी n है लेफ्ट में और राइट में भी n है, x के ऊपर भी n है और a के ऊपर भी n है और नीचे कितना x माइनस है। ठीक है, तो ये आपका टर्म है। अब फॉर्मूला क्या बनेगा, फॉर्मूला बनेगा ना, तो ये वाला दिख रहा है, ये वाला, इसको सेम ऐसे कॉपी कर दो। कॉपी करने के बाद ये जो ऊपर वाला n है ना, उसको बगल में लिख दो, लेकिन बीच में इंटू करके ऐसे। अब इसके बाद में ये जो ऊपर वाला n है ना, उसमें -1 कम कर दो। हाँ, ये फॉर्मूला है। क्या बोला मैंने, इसको सेम ऐसे कॉपी करोगे, इसके बाद जो ऊपर वाला n है उसको नीचे लिख दो। अब ऊपर वाले n में माइनस क्या कर दोगे, 1, आपका फॉर्मूला रेडी। अब एग्जांपल में कोई सम आया, जैसे कि यहाँ पे मैंने 5 का पावर 2 माइनस 6 का पावर 2 और यहाँ पे मैं लिखता हूँ 5 माइनस 6। देखोगे तो सेम सेम है, 5 माइनस 6 ऊपर भी है, 5 माइनस 6 नीचे भी है। जैसे कि x माइनस ए यहाँ पे भी था, x माइनस ए यहाँ पे भी था, सेम सेम है। अब ऊपर n है, यहाँ पे n है, तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, मतलब n मतलब क्या होता है, नंबर। क्या होता है, नंबर, नेचुरल नंबर है कुछ भी, तो n यानी तो यहाँ पे नंबर है क्या, देखो सेम सेम है, तो हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो ऐसे आपको अगर सम दिखेंगे ना, तभी आप ये फॉर्मूला यूज कर पाओगे। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला। तो अभी फॉर्मूला क्या था कि जो ये वाला टर्म है उसको सेम कॉपी करो, 6 और 2। अब मैंने क्या बोला था, ऊपर वाले नंबर को नीचे करो लेकिन मल्टीप्लाई में। अब ऊपर वाले नंबर में से एक क्या कर दो, माइनस कर दो। अब जब इसको सॉल्व करोगे तो 2 वैसे ही, मल्टीप्लाई वैसे ही, 6 वैसे, 2 में से 1 गया तो 1, तो 1 का कोई वैल्यू नहीं, 2 6 जा 12, ऐसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, इस फॉर्मूले को ऐसे यूज किया जाता है। एक और करते हैं इस फॉर्मूले की तरह, आखिर एक और हम लोग सम करते हैं, आखिर ये फॉर्मूला समझ में आ जाए। अब एग्जाम्पल यहाँ पे 7 माइनस 4 और यहाँ पे मैं -2 माइनस 4, अब नीचे में 7 माइनस 2 लिख लो। ठीक है, ध्यान से देखोगे ना, यहाँ पे 7 माइनस 2 है, नीचे भी क्या है, 7 माइनस 2 है, सेम सेम है, और इनका -4 और -4 देखोगे दोनों भी सेम है, तो हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करते हैं, क्योंकि ये वाला जो टर्म है ये फॉर्मूले की तरह बन गया है। तो फॉर्मूला क्या बोलता है कि देखो माइनस नहीं लोगे, क्योंकि यहाँ पे माइनस था, उसने माइनस लिया क्या, नहीं, तो बहुत बच्चे क्या करते, -2 और -4 ऐसे कॉपी कर देते। आपको माइनस नहीं लेना बच्चों, क्योंकि फॉर्मूले वाले ने माइनस लिया क्या, नहीं, तो हम लोग क्यों माइनस ले। तो अभी ये वाला टर्म लिखने के बाद में जो ऊपर वाला टर्म है कौन, -4, वो कहाँ पे आएगा, नीचे ऐसे मल्टीप्लाई में, और ऊपर में से एक क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। अब इसको सॉल्व करोगे तो -4 मल्टीप्लाई 2 माइनस माइनस प्लस, तो 4 और 1 कितना होता है, 5, और लेकिन यहाँ पे आ गया माइनस। अगर कभी ऐसे टर्म आते हैं ना कि जो ऊपर वाले पावर में आपको माइनस दिखता है, तो आपको उसको प्लस में कन्वर्ट करके, कैसे, मैंने अभी बताया कि अगर कोई नंबर है 4 और इसके ऊपर माइनस है, तो आप उसको 1/4 -4 कर सकते हो, ऐसे, सॉरी माइनस गायब हो जाएगा, तो माइनस ऑटोमेटिक प्लस में होगा। तो जो ये वाला टर्म दिख रहा है इसके पास में माइनस है, तो आप सबसे पहले माइनस गायब करोगे, तो ये -4 वैसे ही मल्टीप्लाई, इसको मैं 1/2 और कितना लिख दूंगा मैं, 5, ऐसे कितना लिख दूंगा, 2, और ऊपर कितना हो गया, 5, ऐसे ऊपर लिख दो, नहीं तो कंफ्यूज जाओगे, 2 5 माइनस हो गया गायब। अगर आप इसको सॉल्व करना चाहते हो, जैसे यहाँ पे -4 मल्टीप्लाई 1 कितना है, 1 कितना, 2 और 5, अगर आपको इसको सॉल्व करना है तो कर सकते हो। अब देखो 4 के नीचे कुछ नहीं है, तो 1 है, मल्टीप्लाई करोगे ना तो -4 मल्टीप्लाई 1 और नीचे 1। अब 2 के ऊपर 5 है, तो 2 कितने टाइम में 5 है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। तो अब सॉल्व करोगे, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, कितना 32। तो यानी कि -4 मल्टीप्लाई 1 और नीचे 1 मल्टीप्लाई 32, मल्टीप्लाई करो 4 1 जा 4, लेकिन -4, 1 का मल्टीप्लाई 32 में करो तो 32, और सिंप्लीफाई करो 4 1 जा 4, 4 8 जा 32, आंसर कितना आया, -1/8। ऐसे इसको सॉल्व किया जाता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा बेसिक। अगर नहीं समझ में आता है तो मुझे कमेंट करके बताओ, मैं और भी बारीकी से बता दूंगा, या फिर आपको कौन सा इसमें टॉपिक नहीं समझा, कौन सा वो नहीं समझा। ठीक है, आज के लिए बेसिक खत्म करते हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डायरेक्ट एक्सरसाइज वाले सम स्टार्ट करेंगे, लेकिन गाइस प्लीज फॉर्मूले याद कर लेना। मैंने आपको जो बेसिक के नंबर बताए और ये फॉर्मूले, ठीक है। तो अभी आप इसको कॉपी कर लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में सम डायरेक्ट स्टार्ट करेंगे।